अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सरवर। आज इस वीडियो में आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दूसरा लेक्चर है हमारा, एक्सरसाइज है 1.1। डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरह आपने इनको समझना है, फॉलो करना है बातों को। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। योटा की पावर को सिंप्लीफाई करेंगे। अभी इससे पहले लेक्चर में आपने देखा है कि अगर योटा की पावर माइनस में हो, प्लस में हो या इवन ऑड हो तो फिर आपने इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट है एयोटा रेज टू 5। एयोटा की पावर 5 है, ऑड पावर है। इसमें आप क्या करेंगे, एयोटा और एयोटा की पावर 4 में तब्दील करेंगे। एयोटा 4 का स्क्वायर बनाएंगे। एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, -1 का स्क्वायर 1, एयोटा इंटू 1 इज इक्वल टू एयोटा। सेकंड पार्ट है एयोटा रेज टू 13 इंटू एयोटा रेज टू 29। एयोटा की पावर 13 है और एयोटा की पावर 29। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे, बेस इक्वल है, इनकी पावर ऐड हो जाएगी, ये आ जाएगा 42। अब ये इवन पावर है, इसका स्क्वायर बनाएंगे, रेज टू 21। एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। किसी भी माइनस वाली रकम की पावर ऑड नंबर आ जाए तो माइनस आ जाएगा साथ, और 1 की पावर 21 इज इक्वल टू 1। तो ये -1 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है माइनस एयोटा रेज टू 19। इसमें इवन पावर बनाने के लिए हमने एक पावर अलहदा कर ली, माइनस एयोटा, और माइनस एयोटा की पावर 18। अब माइनस वाली रकम की पावर 18 इवन नंबर है, एक तो माइनस इसका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एयोटा की पावर 18 आ जाएगी। फिर हमने इसका स्क्वायर बना लिया, एयोटा स्क्वायर की पावर 9। एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, -1 की पावर फिर ऑड नंबर आ गया, -1 आ जाएगा, और साथ माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू एयोटा। फोर्थ पार्ट है 27 एयोटा की पावर -26। इसको पहले आप डिनोमिनेटर में प्लस के लिए ले जाएं, फिर इसका स्क्वायर बनाएंगे। एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, -1 की पावर 13 ऑड नंबर है, इसका -1 ही रहेगा यहाँ पे, तो 27 ओवर -1 इज इक्वल टू -27। फिफ्थ पार्ट है एयोटा रेज टू 11। एयोटा की पावर 11 प्लस एयोटा की पावर 5। अब चूंकि इनकी पावर सेम नहीं है और मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहे, तो आप इन दोनों को सेपरेटली हल करेंगे। इसमें एयोटा और एयोटा 10 बनाएंगे, एयोटा 5 को हम एयोटा और एयोटा की पावर 4 बनाएंगे। फिर ये इवन पावर बन गए, स्क्वायर बनाएंगे, एयोटा 4 को भी हम एयोटा स्क्वायर का स्क्वायर बनाएंगे। एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ पे भी एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ पे -1 की पावर 5 -1 आएगा, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 एयोटा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एयोटा प्लस एयोटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 5 यूज हो गए। सिक्स पार्ट है एयोटा की पावर 4 प्लस एयोटा की पावर 3 प्लस एयोटा का स्क्वायर प्लस एयोटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली रकमों को सिंप्लीफाई करेंगे। एयोटा 4 है, इसका स्क्वायर का स्क्वायर बनाएंगे। एयोटा क्यूब है, एयोटा और एयोटा स्क्वायर बनाएंगे। एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस एयोटा। ये -1 का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 एयोटा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एयोटा आ जाएगा, -1 प्लस एयोटा। ये -1 का स्क्वायर 1, फिर ये माइनस एयोटा, -1 प्लस एयोटा। 1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस एयोटा प्लस एयोटा से 0 आएगा, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेवंथ पार्ट है एयोटा 5 ओवर एयोटा, एयोटा 8 ओवर एयोटा 5। इसका भी स्क्वायर बना लिया, इसका इवन पावर बनाएंगे पहले, फिर इसका स्क्वायर बना लिया। -1 की पावर 4 -1 आ जाएगा, एयोटा और -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 एयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 ओवर एयोटा। अब आप इसको एयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, यह आ जाएगा माइनस एयोटा और ये माइनस एयोटा स्क्वायर, माइनस के एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, माइनस एयोटा ओवर 1 माइनस एयोटा। ये भी हो सकता है कि आप ये एयोटा की पावर ऊपर ले जाकर इसको माइनस कर लें, जैसे एयोटा की पावर 8 इंटू एयोटा की पावर -5। जब मल्टीप्लाई करेंगे एयोटा की पावर 8 -5,
ये आ जाएगा एओटा की पावर 3। फिर एओटा और एओटा स्केयर, एओटा स्केयर इज इक्वल टू -1, -1 एओटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एओटा आ जाएगा। इस तरह भी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है, एओटा रेज टू 13 इंटू एओटा रेज टू 29 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनकी पावर को ऐड कर लेंगे। एओटा रेज टू 42, एओटा की पावर आ जाएगी 42। अब इसका स्केयर बनाएंगे, एओटा स्केयर की पावर 21, 21 2 ज़ार 42। एओटा स्केयर इज इक्वल टू -1, -1 की पावर 21 इज इक्वल टू माइनस वाले नंबर की पावर ऑड नंबर में आ जाए -1 आ जाएगा, अगर इवन नंबर आ जाए तो फिर +1 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन टर्म ऑफ एओटा। फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस स्केयर रूट ऑफ -4। प्रोसीजर ये सारा लिखा हुआ है, अभी इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं, बाकी में मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट किया हुआ है। -4 को लिख लिया -1 इंटू 4 होल स्केयर रूट, इन दोनों के स्केयर रूट सेपरेट कर लिए, -1 स्केयर रूट इंटू 4 स्केयर रूट। एओटा इज इक्वल टू -1 स्केयर रूट होता है, तो हमने -1 स्केयर रूट की जगह पे एओटा लिख दिया। 4 स्केयर रूट आ जाएगा 2, वो आ जाएगा 2 एओटा। थर्ड पार्ट में ऐसी कोई बात नहीं है। सेकंड पार्ट में ये है 3 माइनस 7 स्केयर रूट, 3 माइनस इसी तरह आएगा, स्केयर रूट के अंदर माइनस को एओटा में तब्दील कर दिया, बाकी रकम वैसे आ गई 7 स्केयर रूट। थर्ड पार्ट है 2/5 प्लस -16 स्केयर रूट ओवर 5 -12, अलामत को हमने एओटा में तब्दील कर दिया और 16 का स्केयर रूट आ जाएगा 4, ये बन जाएगा 2/5 प्लस 4 एओटा ओवर 5। 2/5 प्लस एओटा, 16 स्केयर रूट है 4 आ जाएगा 4 एओटा ओवर 5। फोर्थ पार्ट है 2 माइनस 3 स्केयर रूट, इसके अंदर स्केयर रूट के अंदर माइनस की अलामत है, उसका एओटा में तब्दील कर दिया, तो ये भी हमने एओटा की फॉर्म में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट देखें आप इसका, यह है 2x प्लस 5 प्लस वाई माइनस 3 एओटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 एओटा। देखिए इसमें तो सिंपल आपने रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिख लेंगे, इक्वेटिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ पे 5 सिर्फ अगर माइनस होगा तो -4 आएगा, 3 पे डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू -4/3। इस तरह ये y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट की इक्वल रख लिया, 3 प्लस करेंगे तो y की वैल्यू 5। इस तरह x की वैल्यू -4/3, y इज इक्वल टू 5 इसका आंसर होगा। सेकंड पार्ट है 3x प्लस 2 माइनस इंटू 4 माइनस वाई एओटा 5 प्लस 3 एओटा। इसमें भी सिंपल उसी तरह रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे, लेकिन इससे पहले माइनस की जगह पे प्लस बनाएंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब रियल पार्ट 3 प्लस 2 एओटा, 3 प्लस 2 को 5 के इक्वल रख लेंगे, -4 प्लस वाई को 3 के इक्वल रख लेंगे। ये 2 माइनस करेंगे, 3 पे डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। इसी तरह 4 को प्लस कर लेंगे, 3 प्लस 4 7, y की वैल्यू आ जाएगी 7। तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट का सोल्यूशन मुकम्मल हो जाएगा। थर्ड पार्ट है 2 प्लस एओटा इंटू एक्स माइनस इंटू 1 माइनस 2 एओटा इंटू वाई 3 प्लस 4 एओटा के इक्वल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले इनकी ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, x को 2 और एओटा से मल्टीप्लाई किया, y को 1 और 2 एओटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ ही माइनस भी मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। 2x माइनस वाई ये रियल पार्ट है, एक्स आई प्लस 2y एओटा, एक्स एओटा प्लस 2y एओटा, इन दोनों में से एओटा कॉमन लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2y इंटू एओटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एओटा। जब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट होंगे तो हम इनको इक्वल रख लेंगे। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, रियल पार्ट के इक्वल रख लिया और इमेजिनरी को 4 के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रख लिया। अब आप यहाँ से दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। आमतौर पर होता यह है कि हम एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, एलिमिनेटिंग मेथड भी लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट मेथड लगाया हुआ है। हमने क्या किया है, ये वाली इक्वेशन जो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2y को माइनस कर लिया, ये x की वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y। इसको 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 में पुट कर दिया, 2 लिख के x की ये वैल्यू पुट कर दी 4 माइनस 2y, नेक्स्ट माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ार 8 माइनस 4y
माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 8 को माइनस कर लिया, 3 माइनस 8 माइनस 4y माइनस वाई माइनस 5y माइनस 5 इज वाई इज इक्वल टू -5 -5 पे डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल टू 1। अब ये y की वैल्यू 1 चाहे आप इसमें पुट कर लें इक्वेशन में, चाहे इसमें पुट कर लें, किसी एक में पुट कर लें, तो हमने इसको x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 में पुट कर दिया तो वी गेट x 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। 2 को माइनस कर लिया तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। इस तरह x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है 1 माइनस एयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एयोटा। इसमें भी आप पहले इनको मल्टीप्लाई करें, एक्स को 1 के साथ और एयोटा के साथ, वाई को भी 2 और एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें। फिर रियल पार्ट एक्स प्लस 2y ये सेपरेट कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट में से एयोटा कॉमन लेंगे। अब रियल और इमेजिनरी सेपरेट कर लिए, एक्स प्लस 2y 4 के इक्वल रख लेंगे, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी के इक्वल। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 में से x की वैल्यू 4 माइनस 2y फाइंड की है और इसमें माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1 में पुट कर दिया है। पहले ये माइनस, फिर x की वैल्यू प्लस वाई इज इक्वल टू -1, -1 को मल्टीप्लाई कर दिया, -4 प्लस 2y प्लस वाई इज इक्वल टू -1। 4 को राइट पे प्लस कर लेंगे, -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3। 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 3y, 3 से डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 आप x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2। इस तरह x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, ये इसका हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। लास्ट पार्ट है इसका 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 एयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 एयोटा। तो रियल पार्ट के इक्वल रख लेंगे, इमेजिनरी के इक्वल, 1 प्लस करेंगे 9 हो जाएगा, 3 पे डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू वेरी सिंपल है 3 आ जाएगी हमारे पास, इजी क्वेश्चन है। इस तरह 3 को प्लस करेंगे 10 आएगा, 2 पे डिवाइड कर दिया तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। इस तरह हमारी पहली एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट। आपको अगर वीडियो पसंद आए आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट्स में लिखें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।